हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। पिछले वीडियो में हमने बात किया था फ्रेगमेंट के बारे में और फ्रेगमेंट यूज़ करके हम क्या समझ में आया था कि हम क्लीनर कोड लिख सकते हैं। वैसे ही हम रिएक्ट पोर्टल को भी यूज़ करके हम क्लीनिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और बेसिकली हम अपनी प्रोजेक्ट की जो स्ट्रक्चर है सही कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारा चीज़ क्लीन कर सकते हैं। अब रिएक्ट पोर्टल है क्या, देखिए समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि लेट्स से अपने एप्लीकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलग एलिमेंट होते हैं ना जो स्क्रीन पे सीधा आता है, ओवरले होती है, यानी कि एकदम ऊपर दिखता है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ इस मॉडल के बारे में या फिर आप साइड ड्रॉअर के बारे में, राइट। अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ तो ये स्क्रीन के एग्जैक्ट ऊपर आता है ना, और ये दिखाने का मतलब क्या है कि ये सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। कोड हम कुछ लिखते हैं ऐसे अपनी रिएक्ट में, और यही चीज़ जो रियल डॉम में कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है, राइट। अब आप देखिएगा बेसिकली डिव रूट है जिसके अंदर हम अपना सारा चीज़ रेंडर करते हैं, है ना, अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन। और इसी में यहाँ पर अपना ये मॉडल आ रहा है, राइट, ये चीज़ है ना, ये चीज़ बीच में। अब ये चीज़ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा एक फाइल है और जिसमें मैं कर रहा, लेकिन लेट्स से अगर बात हो नेस्टेड कंपोनेंट, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट हो, लेट्स से 50-50 अबव कंपोनेंट्स हैं, तो अब सोचिए कि बेसिकली किस लेवल पे जाके ये नेस्टेड में दिखेगा, राइट। और ये चीज़ जबकि इससे कोई लेने देना नहीं है, राइट, इस एप्लीकेशन से। बेसिकली ये है इसी एप्लीकेशन का पार्ट, लेकिन इस हायरार्की में जो है उसमें बैठ नहीं रहा है, क्योंकि ये चीज़ हम समथिंग यहाँ नहीं दिखा रहे, हम इसको दिखा रहे स्क्रीन पे एकदम ऊपर। ये अपनी स्क्रीन है एग्जांपल, या फिर अपनी एप्लीकेशन है, और हम इसको कहाँ दिखा रहे, स्क्रीन के ऊपर। तो जब हम इसको एकदम ऊपर दिखा रहे तो क्या इसका मतलब बनता है यहाँ पे रखने का। एग्जांपल के लिए ऐसा समझिए कि कोई आप लाइन में खड़े हैं और आपके पीछे लोग हैं और कोई लाइन के बाहर है, तो क्या आप इसको अपने लाइन में काउंट करोगे क्या, इवन दो यहाँ पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है कि इवन दो आपने यहाँ पे मॉडल लिखा है, राइट, लेकिन एग्जैक्टली सेम हायरार्की में नहीं है। लिखने से कुछ नहीं होता, ये दिख कहाँ रहा है। देखिए ये यहीं पे दिखेगा, लेट्स से यहाँ पे 3 बॉक्स बनाया आपने, ठीक है, ये 3 बॉक्स बनाया, तो ये नॉर्मल है, डिस्प्ले बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स या जो भी रखो नॉर्मल है, ठीक है। तो एक के बाद एक दिख रही है तो सही है, सेम हायरार्की में। लेकिन अगर इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है फिक्स कर दो तो ये तो चला गया ऊपर, है ना, राइट। अब ये फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू विंडो, अगर बाहर है तो क्या इसको अभी भी हायरार्की में काउंट करोगे? नहीं। और यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि लेट्स से अगर आप स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो, है ना, तो स्क्रीन रीडर जो है बेसिकली डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। तो हो सकता है कि स्क्रीन रीडर जो है इसको पहचान ना पाए, या फिर उसको मतलब इसके साथ कंपैटिबल ना हो पाए। तो इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि ये काम करे, सारा चीज़ सेम रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अपने हायरार्की से ऊपर रखे, यानी थोड़ा अलग रखे, कि यानी ये वैसे अगर नॉर्मल कंपोनेंट और ये मेरा जो भी इसके ऊपर कहीं पे रखे, राइट। लेकिन एक काम वैसे ही करना चाहिए। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम पोर्ट करना चाहते हैं कहीं पे, राइट। और पोर्ट मतलब क्या, यहाँ पे है लेकिन हम दिखाना कहीं और चाहते हैं, है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली रिएक्ट इसी के लिए उसने हमें दिया रिएक्ट पोर्टल, ठीक है। रिएक्ट पोर्टल के यूज़ करके कोई भी चीज़ है ना, ये कहीं पे भी दिखा सकते हो, राइट। अब बेसिकली अपने पास सिंगल फाइल होती है index.html, और ऑलरेडी हमारा क्या है, जो ऐप डिस्प्ले होता है किस पे, आईडी रूट वाला जो है ये रिजर्व है, राइट, div। तो आप यहाँ पे कहीं भी दिखा सकते हो, है ना। और ये किसके हेल्प से यूज़ होता है, ये होता है रिएक्ट डॉम के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए अपने पास 2 पैकेजेस हैं, ऑलरेडी हमने देखा है। इंडेक्स तो अगर पैकेज.json में जाए तो अपने पास क्या क्या है, 2 पैकेज है, एक रिएक्ट है, एक रिएक्ट डॉम है। तो रिएक्ट बेसिकली कैसा है, जो भी आपका स्टेट मैनेजमेंट है, जो भी आप यूज़ करते हो, मतलब नॉर्मल चीज़ों के लिए, राइट। रिएक्ट डॉम बेसिकली क्या है, रिएक्ट के साथ बात करके ये आपकी जो भी चीज़ें हैं ये आपके ब्राउज़र पे दिखाएगा। इसीलिए इवन दो रिएक्ट मोबाइल के साथ भी काम कर सकता है, यहाँ पे उसको रिएक्ट डॉम की ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ पे रिएक्ट नेटिव आप यूज़ करोगे। बेसिकली रिएक्ट कैसा है, कहीं भी यूज़ हो सकता है, बस अगर इन्वायरमेंट अलग है तो आप पैकेज अलग यूज़ करोगे। तो बेसिकली रिएक्ट डॉम जो है कैसा काम कर रहा है, एक एडेप्टर की तरह, कहीं पे भी, मतलब ये इसके साथ चिपक के आपका जो भी चीज़ें हैं इस पर रेंडर करता है। लेकिन बाकी चीज़ का ख्याल कौन रखता है, जो भी आप रिएक्ट में लिख रहे हो कंपोनेंट, ये सब रिएक्ट डॉम बस क्या करता है, जो भी आप JSX लिख रहे हो, जो भी चीज़ें लिख रहे हो, उसको एक रियल डॉम में कन्वर्ट करता है ना, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। ये जो चीज़ एक्जैक्टली जैसा HTML में दिखता है वैसे ही यहाँ पे आ जाता है। तो ये रिएक्ट डॉम का कमाल है, राइट, ऑलरेडी हमने पढ़ा इसके बारे में।
तो अब रिएक्ट पोर्टल को यूज़ कैसे करेंगे? ऑलरेडी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे index.js में, हम यहाँ पे रिएक्ट डॉम यूज़ कर रहे हैं और एक रूट बना रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रेंडर कर रहे हैं, राइट, जो भी है। तो हमने एक क्या किया, रिएक्ट डॉम की हेल्प से एक रूट बनाया और हम उसी रूट को रेंडर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ किस पे हो रहा है, रिएक्ट डॉम की हेल्प से हो रहा है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो भी आपका index.html है, यहाँ पे का आपका रिएक्ट एप्लीकेशन लोड हो जाता है। तो क्या हम यहाँ पे मतलब इस रूट के अंदर मॉडल ना लोड करके क्या हम कहीं बाहर कर सकते, एग्जाम्पल यहाँ पर, हाँ कर सकते हैं, वही देखना है हमें, ठीक है। अब हम चाहते हैं मॉडल में, model.js में, राइट, ये मेरी मॉडल है, आई मीन ये फाइल, राइट, एक कंप्लीट कंपोनेंट है। अब इसको हम कैसे पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली हम लिखे यहीं पर, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे app.js में, अगर मैं बात करूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ऑलरेडी मैं अभी कैसे काम कर रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो, राइट, ऐसे। सो ये क्लिक करूँ तो अभी ये ओके क्लोज से कुछ होता नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टास्क लिस्ट के अंदर, ये मॉडल है और यहाँ पे अपना नॉर्मल टास्क लिस्ट है। तो model.js के अंदर गया, अब इसको मुझे पोर्ट करना है, राइट, कहीं पर। सो पहला चीज़ क्या है, स्टेप 1 क्या है अपना, सिंपल सा, सेपरेट द JSX इनटू कंपोनेंट, ठीक है, ये करते पहले। तो लेट्स से मैं किस पे गया, model.js में गया, यहाँ पे मैं दो चीज़ बनाऊंगा, अपने को क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्रेगमेंट, react.fragment, राइट, और इससे मेरा क्लीन कोड हो जाएगा और एक्स्ट्रा डिव जो रेंडर हो रही तो भी नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक मेरा बैकड्रॉप है जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो पीछे का ब्लैक हो जाता है, राइट, हल्का सा ब्लर ब्लैक कलर के साथ, और दूसरा ये मेरा मॉडल है, राइट। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बनाऊँगा कॉन्स्ट, थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आपको भी अच्छे से दिखे, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा, बैक। अब बेसिकली एक कॉम्पोनेंट बना रहा है ना अलग करके, तो यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप्स जो भी आएगा इसी को रेंडर करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो भी आप दोगे यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉप्स, यहाँ पर लेट्स से मेरा ये डिव रहेगी, राइट, और यहाँ पे मुझे रेंडर करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, राइट, है ना, और बेसिकली इस पर क्लास नेम अटैच होगा, ठीक है। ये पे एक चीज़ बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज़ को हटा दूंगा, जो यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे क्या था पहले, बैकड्रॉप था। अब मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा, बैकड्रॉप, हो गया पहला चीज़। दूसरे को भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट, ओके, और यहाँ लिखूँगा मैं मॉडल ओवरले, राइट, कहाँ पे ले, ओवरले। अब मैं यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या आएगा, प्रॉप्स आएगी, और बेसिकली इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए जो हमें स्क्रीन पे दिखानी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, जो भी अपनी मॉडल है, मतलब ये वाली मॉडल, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉप्स के ऊपर है तो ये तो काम करेगा, बस आपको प्रॉप्स पास करनी है, एक्जैक्टली सेम चीज़ है, कहीं पे कोई चेंज नहीं। आप जब प्रॉप्स पास करोगे तो सब चीज़ रेंडर हो जाएगी, है ना। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया बस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडल ओवरले, राइट, अभी भी एक्जैक्टली सेम काम करेगा। अगर मैं जाऊँ स्क्रीन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कोई एरर नहीं आएगी, राइट। ये देखिए अभी ओके क्लोज काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अभी इस मॉडल ओवरले को कुछ चाहिए, राइट। ये मॉडल ओवरले जो है यूज़ कर रहा हूँ, ये कंपोनेंट है और ये प्रॉप्स मांगता है, और अगर आप इसको प्रॉप्स दोगे तो जाके ऑन क्लिक ये सब काम करेगा। तो मैं कुछ पास ही नहीं कर रहा, है ना। तो लेट्स से पास कर लेते हैं। तो प्रॉप्स किस पे यूज़ हो रहा है, कंटेंट चाहिए, राइट, और क्या चाहिए, ऑन क्लोज, ठीक है, प्रॉप्स ऑन क्लोज एंड कंटेंट। तो लेट्स से मैं पास कर देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या पास करना चाहिए, कंटेंट पास कर रहे हैं, और इसको क्या चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है, अपने को पेरेंट कंपोनेंट से आएगा, राइट, जो भी इसको कॉल करेगा वो पास करेगा। दूसरा क्या है, इसको और क्या चाहिए, तो इसको ऑन क्लोज चाहिए, ऑन क्लोज भी दे देते, ठीक है। तो ऑन क्लोज आने वाला है, और ये कहाँ से आएगा, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज, राइट, ये पेरेंट इसको पास करेगा, ऑन क्लोज, ठीक है, हो गया। अब एक्जैक्टली मैं चेक करता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो काम कर रहा है ना। तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने एक्सट्रैक्ट करके एज ए कॉम्प, आप नया फाइल बनाते, मैं एक ही फाइल में दोनों कर दिया, है ना। तो बेसिकली मैंने मॉडल ओवरले बनाया और इसको प्रॉप्स चाहिए, और ये एक्जैक्टली काम करेगा जैसे यहाँ पे काम कर रहा था। आपको बस इसको जो डेटा चाहिए इस कॉम्पोनेंट को वो पास करना है। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो ऊपर से आ रही थी मैंने इसको पास कर दिया इसी नाम से, ठीक है।
तो बेसिकली कोई इसमें चेंज नहीं है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये नॉर्मली अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो कहाँ पे रेंडर हो रही है, ये रेंडर हो रही है यहीं पे डिव रूट के अंदर। अब लेट्स से मुझे इसको बाहर करना है इस हायरार्की से, राइट, यानी कि अब मुझे ऐप कंपोनेंट से बाहर रेंडर करनी है, और बेसिकली ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रही है रूट के अंदर रेंडर हो रही है, राइट, यूजिंग दिस index.js, ये इसके कारण। तो यहाँ पे रिएक्ट डॉम है जो मेन यहाँ पे फोकस, मतलब बेसिकली यहाँ पे कमाल कर रहा है, राइट। तो इसको हम इंपोर्ट करने वाले, तो लेट्स से मैं यहाँ पे जाऊँगा model.js के अंदर, और मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है, डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ठीक है। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा यहाँ पर। अब रिएक्ट डॉम के ऊपर बहुत जितनी फंक्शनैलिटी है एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, सही है, ओके, कैपिटल DOM होना चाहिए, मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, मैं इसको सही करता हूँ, ठीक है। सो DOM, ओके, रिएक्ट डॉम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे नहीं कॉल करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि अभी भी ये कहाँ पे रेंडर हो रहा है, ये यहीं पे हो रहा है जहाँ पे लिखा है मैंने। अब मैं जाऊँगा index.html में, अब यहाँ मैं नया प्लेस होल्डर बनाऊँगा जहाँ पे रेंडर होना है। तो ये डिव ऐड किया और इस पर ID यूज़ कर रहा, लेट्स से यहाँ पे दे रहा मैं, यहाँ पे मुझे बैकड्रॉप ऐड करना है, तो मैं model-backdrop दे दिया, और सेम यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर बना रहा, यहाँ पे ID ऐड करूँगा, यहाँ पे क्या, मॉडल ओवरले, राइट, यहाँ पे अपना मॉडल ओवरले, यानी कि बेसिकली जो ये स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे दिख रही है ब्लैक के ऊपर, वो कंटेंट यहाँ पे आएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको गेट करना है, गेट एलिमेंट बाय ID, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, document.getElementById जैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इससे क्या हो रहा है, उस रूट को आप कॉल कर रहे हो, राइट, और एक क्रिएट रूट कर रहे हो, लेकिन अपने को रूट क्रिएट नहीं करना, ठीक है। अपने को बस उसको एक्सेस करना है इस लोकेशन को, ठीक है, मॉडल बैकड्रॉप मॉडल ओवरले। तो मैं जाऊँगा model.js के अंदर, और मैं यहाँ पे डायनेमिक कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले क्या लिखूँगा, रिएक्ट डॉम, ठीक है, ये रिएक्ट डॉम के ऊपर एक मेथड रहेगा क्रिएट पोर्टल। अब ये बोलता है कि लाओ JSX कहाँ पे, तो मैंने बोल रहा ये मेरा JSX है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे JSX लिख देता हूँ, कौन सा है, बैकड्रॉप, राइट, यानी कि बेसिकली मेरा कंपोनेंट है ना, ये वैलिड JSX है। अब यहाँ पे बोलता है कहाँ पे रेंडर करना है, तो मैं खुद बताऊँगा इसको, document.जाओ गेट एलिमेंट बाय ID करो, ID ढूंढ के लाओ, क्लास नेम नहीं, गेट एलिमेंट बाय ID ढूंढो, और ढूंढो किसको, तुम पहले ओवरले कर रहे हो तो उसको ढूंढो, model.backdrop को ढूंढो, ठीक है, और जब मिल जाए तो काम करो, इस बैकड्रॉप को यहाँ पे रेंडर कर दो, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ रिफ्रेश करके, तो बेसिकली अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो ब्लैक वाला आ रहा है, आप देखो कहाँ पे आ रहा है, बाकी चीज़ काम नहीं कर रही क्योंकि कमेंट है, लेकिन आप ये देखो अभी ये यहाँ पे आ रही है बैकड्रॉप, है ना, ये चीज़, और ये आपकी CSS है यहाँ पे। अभी रूट के अंदर नहीं आ रहा, पहले कहाँ पे आ रहा था, रूट के अंदर, अगर आप वेरीफाई करोगे तो, है ना, पहले तो, अभी तो हटा दिया मैंने, लेकिन पहले रूट के अंदर आती थी। अब मैं सेम इसको ही करने वाला हूँ जैसे इसको किया, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक ओपन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिएक्ट डॉम, ठीक है, कैपिटल डॉम डॉट क्रिएट पोर्टल, ओके। क्रिएट पोर्टल के अंदर अपने को अब सेकेंड पास करनी है क्या, मॉडल ओवरले। पहले क्या किया मैंने, बैकड्रॉप किया, अब इसको भी प्रोजेक्ट करना है, बेसिकली पोर्ट करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा, मॉडल ओवरले को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट का नाम, और मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे आए, तो डॉक्यूमेंट पहले उस प्लेस होल्डर को कैच करते, गेट एलिमेंट बाय ID, और उसका नाम क्या है जाके देखते हैं, मॉडल ओवरले है, राइट, सेम कॉपी सेम पेस्ट, सेंटेंस बना रहा। अब आप जैसे ही मैं ये करूँगा, अभी देखिएगा एग्जैक्टली काम भी करेगा, है ना, ये अभी भी सेम काम कर रहा है। ये ओके और क्लोज में एरर क्यों आ रही है देखते हैं, लेकिन आप देखोगे बाकी चीज़ सब चीज़ सही काम कर रहा है, राइट, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे रेंडरिंग होना शुरू हो गया जहाँ पे हम चाहिए था। तो मैंने इसको डिव से बाहर कर दिया, रूट से बाहर। ये अब मेरा कंपोनेंट हायरार्की के फ्लो में नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था, तो ये थोड़ा समथिंग टू क्लोज टू बॉडी है, राइट। ये मेरा स्क्रीन यहाँ पे देख रहे हो ना बेसिकली, तो समथिंग कुछ ये बॉडी के क्लोज था, तो मैंने उसको क्लोज भेज दिया, क्योंकि एट द एंड तो स्क्रीन पे ही दिख रही है ना, सबसे ऊपर रूट के ऊपर दिख रही है, तो रूट के ऊपर भेज दिया मैंने कि वहीं जाओ भाई। अब ऐसे आप बेसिकली इससे क्या कि कोड का अपना स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा समझ में आता है कि ओके ये क्या हुआ है, अच्छा ये चीज़ तो इसका डिपेंडेंट बेसिकली इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इसके अंदर नहीं हम रेंडर करने वाले, ये स्क्रीन पे ऊपर होगी, राइट, सेम हायरार्की में नहीं होगी, देख के समझ में आ जाता है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब देखते एरर क्यों आ रही है। ओवरले को एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अपने को मैंने यहाँ पे कंटेंट पास किया था, बेसिकली की वैल्यू पेयर में अपने को इसको डेटा पास करना है, राइट, पेरेंट टू
चाइल्ड, राइट, ये चीज़। तो ये अपना पेरेंट कौन है यहाँ पे, मॉडल है, चाइल्ड कौन है ये। तो डेटा की वैल्यू में पास करते हैं और अब मैं चेक करूँगा तो एग्जैक्टली अब काम करेगा कहीं पे भी कोई दिक्कत के बिना, राइट, रिफ्रेश, और कोई एरर भी नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, बेसिकली प्रोजेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप कुछ भी चीज़ों को मतलब पोर्ट कर सकते हो, इन द सेंस प्रोजेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी। तो अब भी आप देखोगे तो मेरा index.html में यहाँ पे मॉडल ये सब आती है, रूट में मेरा एप्लीकेशन आता है। तो मैंने सेपरेट करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही कर दिया और अभी कैसा सेंस भी बन रहा है, राइट, क्योंकि मॉडल जो आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, अब स्क्रीन के ऊपर ही आएगा। तो मैंने अब कितना कम कर दिया कोड, है ना, आप ये देखो। अब समझ में, अब इसको पढ़ के भी देख के समझ में आ रहा, अच्छा इसको कहीं ना कहीं बाहर भेजा गया है, ओके। और यहाँ पे बेसिकली मेरा कंपोनेंट है, आप चाहे तो अलग फाइलिंग बना सकते हो, लेकिन बेसिकली इसी पार्ट का इसी यहीं पे सिर्फ यूज़ करने वाले, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे बना लिया और एक्सपोर्ट भी नहीं किया क्योंकि यहीं पे यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया। लेट्स इसको और हम समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली ये मेरा पहले कैसा था, नॉर्मल मॉडल ऐसे था, ठीक है। आप देख रहे हो बेसिकली ये जो पार्ट है, ठीक है, ये मेरा क्या था, बैकड्रॉप था जो पीछे ब्लर दिखता है, राइट, ब्लैक के साथ। और ये मेरा एक्चुअल मॉडल है जो कि बेसिकली कंटेंट दिखाएगा, राइट। तो मैंने इसी को क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया, बेसिकली मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर एज अ सिंपल कंपोनेंट लिख दिया। यानी कि ये नॉर्मल क्या करेगा, जो आप पास करोगे, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। वैसे मैं इसको कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो props.children रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। तो ये मैंने नॉर्मली क्लास अटैच किया और यहाँ पे बैकड्रॉप नाम का कंपोनेंट बना दिया और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया और इसको यहाँ पे भेज दिया। इसको मॉडल ओवरले, जो बेसिकली मॉडल है जिसमें मेरा कंटेंट ये सब बटन है, इसको मैंने एक्सपोर्ट करके किस में किया, मॉडल ओवरले नाम से एक कंपोनेंट बनाया और इसके अंदर बेसिकली एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले मॉडल को जो प्रॉप्स आ रही है वही प्रॉप्स इधर भी सेट हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पर, तो इस कंपोनेंट को भी जो प्रॉप्स आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, राइट, है ना। बस आपको जहाँ पे भी कॉल कर रहे हो उसको पास करना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो इन सबको एक्सट्रैक्ट करके एक कंपोनेंट में कर दिया, राइट। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक बैकड्रॉप, एक मॉडल ओवरले। जब आप ऐसे करोगे तो बेसिकली आपका कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, राइट, बैकड्रॉप दिखेगा, ऐसे आप यूज़ करोगे। दूसरा क्या, मॉडल ओवरले। अब मॉडल ओवरले को जो प्रॉप चाहिए, ठीक है, ये मॉडल को कौन पास कर रहा है, जो भी इसको कॉल कर रहा है। तो एज इट इज़ मैंने जो इसको चाहिए था प्रॉप्स के ऊपर, जैसे कि इसको चाहिए था ऑन क्लोज, राइट, और क्या चाहिए था, कंटेंट चाहिए था, तो मैंने इसको अब इसको यही की यहाँ पास करना रहता है, राइट। तो मैंने ये की लिखा और ये ऑन क्लोज लिखा और ऑलरेडी ये चीज़ मुझे कहाँ से मिल रही थी, यहाँ पे भी तो प्रॉप्स से मिल रही थी। तो मैंने सेम लिखा, राइट, props.content props.onClose। ये मैंने सेम की इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी मैं सेम की यूज़ कर रहा हूँ, जो इसको चाहिए वो भी सेम की है और जो मुझे पास किया जा रहा है मॉडल में वो भी सेम की है, ठीक है। तो मैंने सेम की लिखा। प्रॉप्स मतलब क्या, ये आ रहा है पेरेंट से, पेरेंट भेज रहा है और ये मैं चाइल्ड को भेज रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी सेम हो रहा है, पेरेंट, राइट। तो यहाँ पेरेंट कौन है, मॉडल है, तो मॉडल ने इसको जो डेटा भेजा यहाँ पे की वैल्यू पेयर में, राइट। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने यूज़ की इंपोर्ट किया, बेसिकली डिव को चेंज करके मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट कर दिया, जस्ट हमने सीखा क्लीन कोड के लिए। उसके बाद मैंने रिएक्ट डॉम इंपोर्ट किया रिएक्ट डॉम से और फिर इसके ऊपर एक मेथड है जो कि एक JSX लेता है। तो यहाँ पे मैंने पहला आर्गुमेंट JSX भेजा, राइट, यहाँ पे सेकंड बोलता है कहाँ पे करना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये मेरा index.html है, राइट, पब्लिक के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेस होल्डर लगाया था, है ना। तो मैंने सेम ID यहाँ पर गेट किया, सेकेंड पैरामीटर आप जो देख रहे हो ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, और मैंने बोला कि भाई इसको तुम यहाँ पे रख दो, यानी कि जो भी मेरा, इसको तुम यहाँ पे रख दो नीचे वाले में, और बैकड्रॉप है तुम कहाँ पे रख दो, मेरे बैकड्रॉप के अंदर। ये कैसे हुआ, ये गेट एलिमेंट बाय ID मैंने लिया और मैंने रिएक्ट पोर्टल को बोला कि भैया ये वाला क्रिएट करके इसमें डाल दो, और इसने यही किया। तो आप देख रहे हो बेसिकली क्या हो रहा है, हम इसके ऊपर जो भी रिएक्ट पोर्टल के ऊपर मेथड है, इसमें बस 2 पैरामीटर चाहिए, एक आपका JSX चाहिए, ठीक है। अब ये भी तो मेरा JSX है, राइट, कस्टम कंपोनेंट। दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए, जहाँ पे रेंडर करना है, और हम यहाँ पे गेट करते हैं, ठीक है, उस ID को। बेसिकली हम यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हैं, ये, इसको हम यहाँ पे बुला रहे हैं और इस बोल रहे हैं कि इसको इसमें रख दो, राइट, सिंपल से है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक पैरामीटर लेता है क्या अंदर रखना है, दूसरा कहाँ पे रखना है। पहला पैरामीटर बोलता है क्या, दूसरा कहाँ, राइट। ये है व्हाट, तो ये ओवरले वेयर, ठीक है। तो मैंने बोल रहा मॉडल ओवरले के अंदर, राइट, यहाँ भी सेम है, ये है व्हाट क्या करना है, ये है वेयर कहाँ पे करना है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।